जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बीएसएफ ट्रेडमैन और सीआईएसएफ का जो हमारा बैच चल रहा है उसके अंदर आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं। वर्दी हम हर हाल में लेके लेंगे सिलेक्शन के लिए। दोस्तों एग्जाम डेट से रिगार्डिंग मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। एग्जाम आपका जनवरी या फिर दिसंबर के अंदर होने वाला, अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई है तो ध्यान रखना। कॉम्बो बैच हमारा चल रहा है जिसके अंदर 50 फुल मॉडल पेपर सेट है सीआईएसएफ और बीएसएफ की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो हमारा है 70% का ऑफ चल रहा है, 1000 रुपये का है मात्र, जो 300 रुपये के अंदर आपको दे रहे हैं। 300 रुपये आपको पे करना है फोन पे, गूगल पे 9461041363 पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है, ऐप का लिंक डिफेंस एजुकेशन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये कॉम्बो बैच दे रखा, उस कॉम्बो बैच को ज्वाइन करना है, वहां से आप कर सकते हैं। और दोस्तों पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो पीडीएफ फाइल भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। साथ साथ कुछ पीडीएफ फाइल है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी ऑफलाइन बैच चल रहा है और जैसे ही ऑनलाइन होगा वो हमारी टीम आपको सारा अपडेट दे देगी। ऑफलाइन वीडियो अभी चल रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है रीजनिंग का कि शब्दकोश का तीसरा शब्द क्या है। इसमें तीसरा शब्द क्या है तो आपको क्या करना, पहले जैसे यहाँ पर देखेंगे सी है, इसे आप काट लीजिए, फिर ओ है उसे आप काट लीजिए, ये एल है, एल दोनों एल काट लीजिए। अब देखिए सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, देखिए ई आ रहा है, उसके बाद आई आ रहा है, उसके बाद ओ आ रहा है, उसके बाद आई आ रहा है। तो सबसे पहले एक नंबर पे आपका ये हो गया, यस। उसके बाद देखिए ये एक नंबर पे हो गया, फिर आपका आई है और ये भी आई है, तो ये कितने नंबर पे हो गया, 4 नंबर पे। अब आई को आई से काट लीजिए, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है एस आ रहा है और उसके बाद में एन आ रहा है। तो देखेंगे दूसरे पे ये हो जाएगा, दूसरे पे ये हो जाएगा और तीसरे पे ये हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये बी आपका ये 3rd नंबर पे है। क्या है, जो ऑप्शन नंबर जो आपका ना ये 3rd नंबर पे आ गया। क्लियर। चलिए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रघु अपने घर से अपनी कार चलाना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब दोस्तों यहां पर ये नहीं दे रखा है, यहां पर ये नहीं दे रखा है कि अपने घर से किस दिशा की ओर चल रहा है। तो मैं इनका ये घर है, इस घर को इस प्रकार से मैं बना लेता हूं और ये उत्तर की ओर कितना चलता है, सीधा का सीधा चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में देखेंगे फिर 6 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर यहां से ये कितना चलता है, 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं, इसका दायां कितना होगा, नीचे की ओर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे की ओर हो जाएगा। तो ये तो हो गया 8 और 8 के साथ ये 10 हो गए, ये 10 हो गए, थोड़ा तिरछा मेरे ना, तो ये आपका 10 किलोमीटर हो गया। उसके बाद 5 किलोमीटर बाएं की ओर करता है, तो इसका बायां कितना, इसका बायां किस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर हो जाएगा। फिर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 10 किलोमीटर ये वापिस 10 किलोमीटर यहां से यहां उत्तर की ओर आता है। क्लियर। अंत में वो 4 किलोमीटर दाएं और घूम जाता है। देखिए दाएं इस तरफ घूमे 4 किलोमीटर। बताइए अब वो इस प्रारंभिक स्थान से, अब इसका जो प्रारंभिक स्थान ये वाला है और ये वाला है, ये कौन सी दूरी हो गई भैया, ये कौन सी दूरी हो गई, ये दूरी हो गई भैया उत्तर पूर्वी दूरी। ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया उत्तर। ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व दिशा हो गई। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ लीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है, क्या कौन सा सही नहीं है। क्लियर। 3 नंबर प्रश्न, कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा गया। देखिए टी कौन सा शब्द नहीं बन रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। बताइए देखिए ये तो बन रहा है, ये देखिए। अब इसके अंदर यू, ये देखिए इसके अंदर यू नहीं, ये बन गया, सही नहीं है। सही नहीं का मतलब नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ना, सही नहीं। बताइए देखिए इसका हो रहा है 1, उसके बाद 11 अनुपात 6
ई समानुपात 6 ओ पी 16 कितने का 10 का अंतर हो रहा है। तो इन बीच में भी कितने का अंतर हो, 10 का अंतर। क्या अंतर हो, 10 का अंतर हो रहा है, 10 का अंतर। तो देखेंगे 10 का अंतर, एक एक चीज के बीच में कितने का अंतर हो, 10 का अंतर हो रहा है। यस, तो अब देखिए x प्लस 10 तो क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा c का अंतर। 10 प्लस कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है 10। देखिए इन दोनों के बीच में, यहां पर दोनों के बीच में 10 प्लस हो रहा है। तो देखिए c के बाद में 9। वापिस देखिए भैया, अच्छा प्रश्न है, 10 को प्लस कुछ भी नहीं करना है, सीधा प्रश्न है। सबसे पहले आपको देख लीजिए यहाँ पर A B C D E F, क्लियर, X Y Z A B C, तो ये C हो गया, यहाँ पर F हो गया, तो ये वाला C वाला कंडीशन तो आपका पहले से राइट हो गया, तो ये सीधा राइट हो गया C वाला, क्लियर। देखिए A B C D E, यहाँ पर F आ रहा है, तो X Y Z A B C D, तो ये हो गया सीधा प्रश्न। नेक्स्ट, ताश जोखर पुस्तक का संबंध किसे है? यस, पुस्तक पृष्ठ, किसी पृष्ठ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 8 का 81 हो रहा तो 64 का क्या हो रहा है? 8 का 81 तो 64 का क्या हो रहा है? चलिए बताइए, 8 का 81 तो इसका क्या हो रहा है? देखिए भैया, यस देखते हैं। सबसे पहले 2 का क्यूब ले रहा है, उसके बाद 4 का क्यूब ले रहा है, 9 × 9 81। या फिर 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27 27 × 3 यहाँ पर ले रहा है। तो अगर हम 5 × 5 × 5 × 5 5 और 25 25 नम 125 और 125 125 × 5 तो कितने 625 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 625, क्लियर, सीधा समझ में। देख लीजिए वापस एक बार, वापस देख लीजिए भैया। देखिए प्रश्न को समझना, आपको कुछ कर रहा, दिमाग नहीं लड़ाना सबसे ज्यादा। देखिए 2 का 2 × 2 × 2, यस, 4 × 4 × 4 अनुपात अनुपात। देखिए 3 × 3 × 3 × 3 तो 5 × 5 × 5 × 5 625, यस। नेक्स्ट देखिए, बटुआ में धन रखा जाता है तो लिफाफे के अंदर क्या रखेंगे? बटुए के अंदर हम धन रखते हैं तो लिफाफे के अंदर क्या लिखेंगे? लव लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पत्र। क्या लिखेंगे? पत्र लिखेंगे। चलिए प्रश्न सीधा प्रश्न है, और ये मैं आपको 8 नंबर है ना, 8 नंबर है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं। कल भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है। अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो 94 61 041 363 पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए और इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर प्रश्न का उत्तर क्या है। सीधा कोडिंग रिकॉर्डिंग है। 2 का 2 हो रहा है, 5 का 5 हो रहा है, 1 का 1 हो रहा है और 4 का 4 हो रहा है। अब प्रश्न का उत्तर या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दे दीजिए कि सर प्रश्न का राइट उत्तर है, और बाकी नहीं आ रहा है ना तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए भैया, यहां पर दे रखा है 4, 4 के बाद दे रखा है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13। तो अंतर कितने का हो रहा है? 3 का अंतर हो रहा है। तो 13 + 3 कितना? 16। 13 + 3 कितना हो रहा है? 16। 13 नहीं है भैया, 14 है। क्या है? 14। ये 13 नहीं, n का निशान कौन सा? n 14 पे। 14 + 3 17, 17 पे p के बाद देखिए O 15 O P Q,
क्यू, क्या भैया क्यू ऑप्शन में नहीं है क्या? वापिस देखिए एक बार, क्यू ऑप्शन में नहीं है, वापिस देखिए क्या आ रहा है, वापिस देख लीजिए भैया, क्यू होना चाहिए 100%, वापिस देख लीजिए। देखिए डी का 4 और ई का 5, जी का 7, जे का 10, एन का 14। इन दोनों के बीच अंतर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। कितने का अंतर है? 5। तो 14 + 5 बराबर 19। 19 में क्या आएगा? ऐसा आएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, आराम से करना है। वैसा का वैसा एक और 10 नंबर क्वेश्चन है। होमवर्क अगर आप अवश्य करें दोस्तों, होमवर्क से बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का? 3 का है, फिर कितने का? 4 का है, फिर 10 का है, और इन दोनों के बीच में 19, 19 और 38 17 18 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इनके बीच 6 का अंतर है, इनके बीच 8 का अंतर है। बताइए जल्दी से, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस है, जल्दी से बताइए। देखिए अगर हम इस प्रश्न को अगर हम ऐसे करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक दूसरी जो रीजनिंग, उस रीजनिंग के अनुसार अगर हम करते हैं तो क्या आ रहा है? देखिए भैया 2 × 2 बराबर 4 + 1 बराबर 5। 5 × 2 बराबर 10 - 1 बराबर 5 × 10, 10 और 9। 9 × 2 बराबर 18 + 1 बराबर 19। 19 × 2 बराबर 38 - 1 बराबर 37। क्लियर? तो इसमें सीधा समझ में आ गया कि एक बार प्लस हो रहा है भैया और दूसरी बार माइनस हो रहा है, प्लस माइनस। तो अब हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे? 37 × 2, तो 7 दूनी 14, हंसल की 1, 3 दूनी 6, 7, तो प्लस इसके अंदर हम 1 कर लेंगे तो हमारे पास में 75 आ जाएंगे। इससे पहले हमने माइनस किया तो अब हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे तो 75 हो जाएगा। कितना? 75। जिस प्रकार घंटे का संबंध दिन से है, वैसे उसी प्रकार वर्ष का मतलब क्या है? वर्ष, यस, वर्ष का मतलब है महीनों से। किससे भैया? महीनों से। किससे? महीनों से। महीने क्या आएंगे? महीने। इस प्रश्न को तो बताने की जरूरत है भैया। 5 भाग 10, सॉरी देखिए, प्लस का मतलब हो गया गुना, प्लस का मतलब हो गया गुना, माइनस का मतलब हो गया 5, और इसका मतलब क्या है? भाग है। 5/10। भाग का अर्थ क्या है भैया? माइनस। भाग का अर्थ -2, माइनस का अर्थ क्या? माइनस का अर्थ गुणा 5। तो 5 का 2 बार चला गया, ये हो गया 10 माइनस। समझ में आया? क्या बात, समझ में नहीं आया? देखिए 5, इसका मतलब क्या है? भाग/10। इसका मतलब क्या है? भाग का अर्थ क्या है? -2, और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा 5। कितने हो गए? 10, 2, माइनस का 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस का 8 आना चाहिए। 8 आएगा। क्लियर? अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को, सवाल को थोड़ा समझना है। बाकी उत्तर आप कर लोगे, मुझे पता है इसका उत्तर आप कर लोगे, लेकिन समझना है। एक परिवार में एक पुरुष और उसकी पत्नी, तो एक परिवार में ये पुरुष है और उसकी एक पत्नी है। पत्नी के 4 पुत्र है भैया। इनके कितने पुत्र? 4 पुत्र है। ध्यान से सुनना प्रश्न को, नहीं आप गलत कर दोगे। क्लियर? और उनकी पत्नियां भी हैं, तो उनकी साथ साथ में उनकी वाइफ भी है। क्या है दोस्तों? वाइफ भी है।
वाइफ भी है। पुत्र के परिवार में 3 बेटे हैं, तो इसके भी 3 बेटे, इसके भी 3 बेटे, इसके भी 3 बेटे, इसके भी 3 बेटे, बेटों के लिए यस। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है और एक एक बेटियां भी हैं, क्या है, एक एक बेटियां भी है, तो इसकी बहन, इसकी बहन, इसकी बहन, इसकी बहन। पूरे परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो भैया देखिए, एक तो ये हो गया, 1 4 ये हो गए, और 3 3 6 12 ये हो गए, 12 4 16 1 17, कितने कुल कितने हो गए भैया, 17 हो गए। 1 यस। अगर महिलाओं की संख्या अगर पूछते, महिलाओं की संख्या अगर पूछते, तो महिलाओं की संख्या तो भैया एक तो यहाँ पर 1 हो गई, फिर यहाँ पर 4 हो गई, और यहाँ पर 1 1 है तो 4 यहाँ पर भी हो गई। महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल बराबर 9 हो जाएगी। महिला कितनी हो जाएगी, 9। यदि कुत्ते को शेर कहते हैं, शेर को बिल्ली कहते हैं, बिल्ली के खरगोश कहते हैं, तो भैया जंगल का राजा कौन है, जंगल का राजा शेर है, शेर को हम क्या कहेंगे, बिल्ली कहेंगे, तो बिल्ली हो जाए, कुछ ज्यादा नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चंस, यस, कुछ नहीं करना है, आगे वाला पीछे जा रहा है, तो आगे वाला पीछे L भेज दीजिए, L को भेज दीजिए L, और फिर बीच वाला आगे आ रहा है, तो N को हम यहाँ लेके आ जाएंगे, फिर क्या बचा, P N P L N P L। दोस्तों फायरमैन का बैच है, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 300 रुपये। अभी आपको 300 रुपये हम RS ले रहे हैं, उसके बाद अधिक हो जाएगा। बहुत सारे पेपर सेट, PDF, नोट्स वगैरह आपको मिलने वाला है। आप पेमेंट करके आप हमें 9461041363 पे फ़ोन पे, गूगल पे करके व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा भैया। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट्स अपने सुझाव देते रहिए, धन्यवाद।